Hello dear students, today we will read the grammar topic. The name of the topic is noun and its kinds. Okay. First of all, we will discuss about the noun. What is noun? Noun is a name of a person, place or things. Means nouns are naming words. Nouns are names. Noun जो है वो क्या होती है? Names होती है. Okay, for a person, for person, for thing और for animal. Okay, जो नाउन होती है वो सभी पर्सन के नेम, प्लेस के नेम है ना, एनिमल्स के नेम होती है. Now in the world, we can see in the world everything is noun because all the things which are present on the earth are noun. मतलब इस वर्ल्ड में अर्थ पर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब क्या है? नाउन है, क्योंकि उन सभी का कुछ न कुछ नेम है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉमन नाउन. Common noun are words like girl, uncle, city, festival, month. They are referred to people, places or things but are not the names of particular people, places or things. Okay, they refer to people, places or things. मतलब ये जो है, ये भी जो है नेम जो है पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स के नेम होते हैं. बट यहाँ पर क्या है, लेकिन उन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के ये पर्टिकुलर नेम नहीं होते, ये कॉमन नेम होते हैं. ओके, कॉमन नाउन जो होती है वो कॉमनली यूज़ की जाती है. जैसे बॉय वर्ड है तो बॉय जो है वी कैन यूज़ दिस वर्ड बॉय फॉर ऑल बॉय. ओके, जो हम ये बॉय वर्ड है वो सभी बॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं. गर्ल हर गर्ल के लिए यूज़ किया जा सकता है. बट ओके, जैसे फेस्टिवल वर्ड है तो फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल भी होते हैं ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं. तो फेस्टिवल हम हर किसी के लिए, हर फेस्टिवल के लिए यूज़ कर सकते हैं. मंथ, ये कॉमन वर्ड्स है जो हम मतलब एक ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति के लिए है ना, उसी कैटेगरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेम वर्ड यूज़ करें. मतलब हम सभी को के लिए एक वर्ड यूज़ करके उसको हम बोल सकें, वो क्या होता है? कॉमन नाउन. कॉमनली जो यूज़ किया जा सके सभी में. ओके, नाउ प्रॉपर नाउन. The proper noun are the names of particular people, places or things. For example, Durga, Mr. Raman, Mumbai, Christmas and October are proper nouns. Proper nouns are the special name of a person. जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो होती है वो पर्सन की या प्लेस की या थिंग की क्या होती है? स्पेशल नेम होती है. मतलब उसको हम, वो जो नेम है किसी और के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ओके, द स्पेशल पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा? जो पर्टिकुलर उसी के लिए यूज़ किया जा सके, किसी और के लिए नहीं. ओके, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. जैसे मंथ नेम होते हैं है ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मंथ. तो अब जनवरी मंथ होगा, जो फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट जो 30 डेज़ का ड्यूरेशन है ईयर में, उसी को हम जनवरी बोलेंगे है ना. फरवरी को जनवरी तो बोल नहीं सकते. मंथ हम सभी के लिए, पूरे 12 मंथ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मंथ, इसीलिए वो कॉमन है. बट द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्पेशल नेम ऑफ अ मंथ इज जनवरी, लाइक अक्टूबर, लाइक सितंबर. तो ये क्या हो गया? जो मंथ नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स होते हैं. ऑल द फेस्टिवल्स नेम, स्पेशल नेम लाइक होली, क्रिसमस, ओके, दिवाली है ना, ईद, दीज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन. एंड द नेम्स ऑफ सिटीज, स्पेशल नेम्स ऑफ सिटीज, ओके, विलेजेस, दीज आर ऑल्सो लाइक मुंबई, जहाँ पे आप मुंबई, इंदौर, ओके, कोलकाता, दीज आर ऑल्सो अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, जैसे मिस्टर रमन जो है वो क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. दुर्गा एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम है ना. गर्ल जो है वो हम हर गर्ल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर गर्ल का नेम दुर्गा नहीं हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. एंड वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, दैट प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. जो प्रॉपर नाउन होती है वो हमेशा क्या होती है? कैपिटल लेटर से
स्टार्ट होती है ना। अगर हम इसको सेंटेंस के बीच में भी यूज़ कर रहे हैं ना, इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, इफ़ वी आर यूजिंग द प्रॉपर नाउन देन वी हैव टू राइट इट्स फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो हमको उसका फर्स्ट लेटर क्या करना है, कैपिटल लिखना है। ओके, सो इज इट क्लियर टू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन टू ऑल? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज़ और क्वालिटीज़। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो क्या होती है, किसका नेम होती है, फीलिंग्स का, जो हम फील कर रहे हैं, आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में आते हैं ना, क्वालिटीज़ जो हमको, किसी का गुण जो हमको दिखता नहीं है, हम उसको फील करते हैं। ओके, हम टच नहीं कर सकते। लाइक जॉय, जॉय मतलब अगर हम खुश हो रहे हैं तो वो हमारी बातों से एक्सप्रेस होगा ना, हम उसको क्या नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। एंगर, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, कंफर्ट, दिस ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, फीलिंग्स है, आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ है। दे आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच और सी। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो नाउन्स होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, ना हमको टच कर सकते। वी कांट टच टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन फील इट। हम सिर्फ उसको रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव nouns are the names of groups of peoples, animals और things। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का नेम होती है। जैसे वो ग्रुप पर्सन्स का हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक बंच जो होता है ना, जो बंच होता है हम उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ की, है ना। बंच ऑफ की क्या हो गया, नेम ऑफ थिंग ना। तो हम बंच क्या कर रहे हैं, बंच वर्ड जो है वो एक गुच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो थिंग का गुच्छा हो ना। जैसे बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ वी कैन से बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स का बंच। ओके, और जो ग्रुप है, सॉरी एनिमल्स का ग्रुप होता है, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप, है ना, हर्ड ऑफ काउज, बफेलोज, डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, वी कैन से टीम। जो टीम वर्ड होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर टीम वर्ड वी यूज़ फॉर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जो टीम वर्ड होता है वो किसके, स्पोर्ट प्लेयर, जो स्पोर्ट प्लेयर होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। कमिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जो कमेटी होती है वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती है, मतलब उसमें बहुत ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होती है, उसको कमेटी बोलते हैं ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल क्राउड इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। टीम इज ग्रुप ऑफ वी कैन से प्लेयर्स, ओके, स्पोर्ट प्लेयर। एंड कमिटी, these are the group of, sorry, this is group of people। जो लोगों का ग्रुप होगा उसको हम कमिटी बोलते हैं। आर कलेक्टिव नाउन्स, लर्न द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, उसको देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, गॉड्स, शीप और गॉड के जो ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे, है ना। अ हर्ड ऑफ काउज, बफेलोज, डियर, एलिफेंट का जो झुंड होगा, ग्रुप होगा, उसको हम हर्ड बोलते हैं। ओके, बंच ऑफ फ्लावर्स, कीज, जो फ्लावर का, है ना, फ्रूट्स का, कीज का जो बंच होगा उसको, जो गुच्छा होगा उसको क्या बोलेंगे, बंच। स्वार्म ऑफ आंट्स एंड बीज और आंट्स जो इकट्ठी होती है उनको क्या बोलते हैं, स्वार्म। अ ग्रुप ऑफ थीव्स, जो थीव्स होते हैं, प्रिजनर होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, वो जो बहुत सारे लोग अगर उसमें इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको ग्रुप बोलेंगे। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, बैंड। ओके, प्राइड ऑफ लॉयंस, बहुत सारे लॉयंस अगर एक साथ हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, प्राइड। क्लम्प ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज अगर एक साथ हैं तो उनको क्या बोलेंगे, क्लम्प ऑफ ट्रीज। सो इज इट क्लियर टू all collective nouns are the groups। okay, now countable and uncountable nouns।
काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन काउंट ईजीली, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सम नाउन्स वी कैन काउंट बट सम नाउन्स आर इन द सम नाउन्स वी कांट काउंट, लाइक आवर हेयर. जो हेयर है, हमारे बाल है, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? नो. शुगर को क्या हम क्या कर सकते हैं? उसको हम काउंट नहीं कर सकते ना. ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स. और जो काउंटेबल नाउन्स होती है उनको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे नाउन्स लाइक बुक, पेन, ट्री, फ्रिज एंड कंप्यूटर आर काउंटेबल. जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है. दे आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट. ये मैंने आपको बताया कि जो थिंग्स होती है उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी 1 book, 3 books, 5 books एंड सो ऑन. काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स. जो काउंटेबल नाउन्स होती है उनके प्लूरल फॉर्म्स हम फ्रेम करते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म हम बना सकते हैं, है ना. उनको हम प्लूरल फॉर्म उनके बनाते हैं. दे कैन बी यूज्ड विथ ए एन. और जो आर्टिकल होते हैं ए और एन, उनके साथ हम काउंटेबल नाउन को यूज़ कर सकते हैं. नाउन्स लाइक मिल्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्टी एंड आर अनकाउंटेबल. जो जैसे मिल्क है, मिल्क को क्या हम काउंट कर सकते हैं? हम उसको मेज़र कर सकते हैं. वाटर को हम मेज़र कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना. जैसे राइस है, शुगर है, ये सब अनकाउंटेबल. स्टार्स हैं, स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते. हमारे हेयर हैं ना, हेयर हम काउंट नहीं कर सकते. ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे गोल्ड है, गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता, उसको मेज़र करते हैं हम ना. इलेक्ट्रिसिटी को भी हम मेज़र करते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी 1 है या 2 है. नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता. ओके. ऑनेस्टी अनकाउंटेबल. ऑनेस्टी, विजडम, ये भी जो है इनको हम काउंट नहीं कर सकते. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. दे आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. ये जो थिंग्स हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से 1 मिल्क, 2 मिल्क्स, 2 गोल्ड्स एंड सो ऑन. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, है ना. एंड कैन नॉट बी यूज्ड विथ ए और एन. और ये ए और एन के साथ यूज़ नहीं की जाती है. और एन नंबर और अ नंबर के साथ भी, जैसे 1 2 3 4 है, जैसे 1 इलेक्ट्रिसिटी, 2 मिल्क, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना. इट इज़ रॉन्ग. अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, उनका ना तो प्लूरल फॉर्म्स होता है. एंड वी कैन नॉट यूज विथ आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन. हम इनको ए और एन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ भी यूज़ नहीं करते हैं. नेम्स ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल इन मोस्ट केसेस. मतलब कुछ नेम्स ऑफ सब्सटेंस के नेम्स होते हैं, है ना. जैसे मेटल के नेम, जैसे गोल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, मिल्क, सब्सटेंस के नेम है ना. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, जैसे यहाँ पर विजडम, ऑनेस्टी बताया, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दीज आर ऑल अनकाउंटेबल इन मोस्ट केसेस. बहुत सारे केसेस में ये क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है. देर आर सर्टेन नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश एंड काउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस. बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है. बट अदर लैंग्वेजेस में उनको काउंटेबल एक्सेप्ट किया, मतलब उनको काउंट कर सकते हैं. दे इंक्लूड, कुछ ऐसी नाउन्स यहाँ पर दी है: एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, फर्नीचर, लगेज, ब्रेड, ट्रैफिक, वेदर, वर्क. ओके, वर्क इन अ जनरल सेंस, होमवर्क, हाउस वर्क. these are uncountable nouns in the English language, but these are countable nouns in other languages. ये other languages में क्या है? countable nouns है. Now we will move to the next, nouns in numbers. okay, nouns जो होती है उसको हम numbers में भी change कर सकते हैं. जैसे nouns are जो होती है, nouns can be singular, can be plural, और जो नाउन है वो या तो क्या हो सकती है? सिंगुलर हो सकती है या फिर प्लूरल हो सकती है. इफ द नाउन इज अ सिंगल और वन, सो वी कैन से इट सिंगुलर नाउन. और इफ द नाउन इज मोर देन वन, सो वी कॉल इट प्लूरल नाउन. जब नाउन एक हो, है ना, एक नंबर में एक हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन. लेकिन जब वो प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, तो वो प्लूरल नाउन्स होती है. एंड वी कैन, there are some rules in the English.
टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। प्लूरल फॉर्म्स बनाने के क्या है, नाउन्स के नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं ना। फर्स्ट रूल इज नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। मैंने आपको पहले भी वी ऑलरेडी रेड अबाउट दिस चैप्टर, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस। जो नाउन होती है उसको हम प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इफ़ नाउन इज एंडिंग, अगर कोई नाउन जो है एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स से फिनिश हो रही है, मतलब उस पर एंड हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें वी ऐड ई एस टू मेक इट प्लूरल। हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बस है, एस से फिनिश हुआ तो हमने ई एस लगाकर बसेस बनाया। ग्लास डबल एस से फिनिश हुआ है ना, एंड हुआ उसका डबल एस पर तो हमने ई एस लगाकर ग्लासेस बनाया। ब्रश एस एच है लास्ट में, सेच को बाय बाय किया और ई एस को फ्रेंड बनाकर, सॉरी एस एच पर फिनिश हो रहा तो एस एच के साथ हमने किसको फ्रेंड बनाया, ई एस को फ्रेंड बनाया। आप ओके, मीन्स हमने ई एस को क्या किया, ऐड किया। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो हियर गिवन, चर्च, चर्चेस, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। नाउन्स एंडिंग इन ओ यूजुअली ऐड एस। जो नाउन्स हमेशा ओ पर एंड होती है उनमें हम यूजुअली क्या ऐड करते हैं, एस। जैसे पटेटो, पटेटोस, पियानो, पियानोस, किलो, किलोस, मेमो, मेमोस, सोलो, सोलोस, स्टूडियो, स्टूडियोस, है ना। बट द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन ओ ऐड ई एस। कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके जो है ओ से फिनिश हो रही है, ओ पर एंड हो रही है, लेकिन हम उसमें ई एस ऐड करके क्या कर रहे हैं, उसमें प्लूरल, उसका प्लूरल बना रहे हैं। जैसे हीरो, हीरोज, पटेटो, पटेटोस, सॉरी ऊपर जो था वो फोटो, फोटोस था, सॉरी है ना, मैंने आपको गलती से पढ़ दिया। पटेटो, पटेटोस, टमेटो, टमेटोस, इको, इकोस, कार्गो, कार्गोस, है ना, नेग्रो, नेग्रोज। नाउन्स एंडिंग इन अ कंसोनेंट प्लस वाई चेंज द वाई इनटू IES। अगर नाउन जो है वाई पर क्या हो रही है, एंड हो रही है, और वाई के बिफोर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को रिमूव करके वहाँ क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। ओके, IES ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेबी, बेबीज हो गया, लेडी, लेडीज हो गया, फ्लाई, फ्लाइज, सिटी, सिटीज। नाउन्स एंडिंग इन अ वॉवेल प्लस वाई एड एस ओनली। अगर नाउन के पहले वॉवेल, सॉरी अगर नाउन वाई पर एंड हो रही है और उसके पहले वॉवेल है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ऐड करते हैं एस। जैसे बॉय, बॉयज, की, कीज, डे, डेज, डोंकी, डोंकीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और FE वी हैव VES इन द प्लूरल। मतलब अगर कोई नाउन एफ और FE पर फिनिश होगी तो हम उसमें VES लगाएंगे, एफ को रिमूव कर देंगे। काफ, काफ्स, हाफ, हाफ्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइफ्स, थीव, थीव्स, नाइफ, नाइफ्स, सेल्फ, सेल्व्स, शेल्फ, शेल्व्स, वाइफ, वाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। ओके, मोस्ट अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और FE एड एस इन द प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एफ पर फिनिश हो रही है ना, लेकिन उसमें हम क्या लगा रहे हैं, एस ही लगाकर उसका प्लूरल बना रहे हैं। जैसे चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, सेफ, सेफ्स, बिलीफ, बिलीव्स। द नाउन हूप एंड ड्वार्फ टेक आइदर एस और VES इन द प्लूरल। हुप्स का हुप्स भी हो सकता है, ड्राफ्ट्स का ड्राफ्ट्स भी हो सकता है। ओके, इन द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरली इरेगुलरली। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें इरेगुलरली प्लूरल फॉर्म यूज़ किए जाते हैं ना। जैसे मैन है तो हमने उसका जो बीच का वॉवेल है उसको हटाकर उसका प्लूरल चेंज किया। जैसे MAN मैन तो MEN मैन हो गया, है ना। WOMN वुमेन, WOMEN वुमेन, women। foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice, lose, lice, ox, oxen, child, children। The nouns sheep and deer do not change in plural।
जो शीप है और डियर नाउन है, इनको हम इनके प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होते हैं. ओके. There are some nouns that are made up of two words. They are called compound nouns. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, उनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं. Such nouns normally form their plurals by changing the second part. मतलब हम उसमें क्या करते हैं, जो उसका फर्स्ट पार्ट तो वैसा का वैसा रहेगा कंपाउंड नाउन का, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. जैसे बेडरूम, बेडरूम्स हो गया. आर्मीचेयर, आर्मीचेयर्स हो गया, है ना. बुक केस, बुक केसेस हो गया. वर्कमैन, वर्कमैन हो गया. मोटर बाइक, मोटर बाइक्स. वीकेंड, वीकेंड्स. बट अ फ्यू नाउन्स लाइक द फॉलोइंग मेक द फर्स्ट पार्ट प्लूरल. कुछ में हमने ऊपर वाले में देखा कि हमने जो सेकंड पार्ट था उसको चेंज करके प्लूरल फॉर्म बनाया. अब हम फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, चेंज करके प्लूरल फॉर्म बनाएंगे. लाइक मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ. फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ. ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ. पासर बाय, पासर्स बाय. इफ द फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन, बोथ द पार्ट्स आर मेड प्लूरल. मतलब मैन और वुमेन अगर फर्स्ट पार्ट है ना, उनके फर्स्ट पार्ट में अगर मैन और वुमेन लगा है तो उनके दोनों पार्ट्स को हम प्लूरल बनाएंगे. जैसे मैन टीचर, मेन टीचर्स, है ना. वुमेन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट्स ना. वुमेन को भी चेंज किया और स्टूडेंट में भी एस लगाया. यहाँ पर भी मैन को भी चेंज किया और टीचर में भी एस लगाया. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द nouns in numbers. Now let's move to the next part. It is noun in gender. Okay, nouns in gender. अब हम nouns के gender part देखेंगे कि noun के gender कैसे change किए जाते हैं. The nouns gender, 3 genders are there. 3 genders होते हैं, है ना. जो है masculine, है ना, feminine and neuter gender. masculine, feminine and न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर जिसको बोलते हैं. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स सी. द नाउन्स ब्रदर, जेंटलमैन एंड बुल रेफर टू मेल्स. नाउन्स विच रेफर टू मेल पर्सन्स एंड एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर जो होते हैं वो मेल मतलब मैन के लिए यूज़ किए जाते हैं, मेल और बॉय, है ना. वो जैसे आपको पता है कि जो अर्थ पर एनिमल्स हो या पर्सन्स हो वो क्या है, मेल और फीमेल में डिवाइड है ना. तो जो मेल पर्सन्स के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, है ना, मेल एनिमल्स के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए उनको क्या बोलेंगे, वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं. द नाउन सिस्टर, लेडी एंड काऊ रेफर्स टू फीमेल्स. जैसे सिस्टर, लेडी और काऊ वर्ड जो है वो क्या फीमेल को रेफर कर रहा है. तो नाउन विच रेफर टू फीमेल पर्सन्स एंड एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. इनको हम क्या बोलेंगे, जो फीमेल्स के लिए वर्ड्स नाउन्स यूज़ की जाती है उनको फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. ओके, दीज आर फेमिनाइन जेंडर्स. द नाउन्स पेन, चेयर एंड फोन आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ, है ना. जैसे पेन, जो क्या है, पेन है, चेयर है, फ़ोन है, ये क्या है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स ना, और इनकी कोई लाइफ नहीं होती है. नेम्स ऑफ द थिंग्स विदाउट लाइफ, इनकी कोई लाइफ नहीं है. दे कैन बी नाइदर मेल और फीमेल. वो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है. नाउन्स रेफरिंग टू दिस टू थिंग्स विदाउट लाइफ आर सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. जिन जेंडर्स की क्या नहीं होती है, लाइफ नहीं होती है, जो विदाउट लाइफ होते हैं उनको किस में काउंट किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर में. किस में काउंट किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर. द वर्ड चाइल्ड, टीचर एंड इंजीनियर मे बी यूज्ड बोथ फॉर मेल एंड फीमेल. सच नाउन्स आर सेड टू बी ऑफ अ कॉमन जेंडर. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे टीचर वर्ड है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना. सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं. तो दोनों के लिए हम जो टीचर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो टीचर क्या हो गया, कॉमन जेंडर ना, जो कॉमनली यूज़ किया जा सके. जैसे चाइल्ड, चाइल्ड जो है बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, हम उनको चाइल्ड ही बोलेंगे. तो दिस इज ऑल्सो कॉमन जेंडर. इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, है ना,
ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, इनके लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। और ऊपर जो मैंने आपको थिंग्स जो बताया, पेन, चेयर, फोन, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कौन है, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, और जिनकी लाइफ नहीं होती, दे हैव नो लाइफ, जिनकी लाइफ नहीं होती है, उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। ओके, सम फेमिनाइन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू मस्कुलाइन नेम्स, लॉयन, लॉयनेस। कुछ जो फेमिनाइन नाउन्स होती हैं उनको हम एस ऐड करके बनाते हैं, जैसे लॉयन का लॉयनेस हो गया। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ मस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन्स, मस्कुलाइन और फेमिनाइन की यहाँ पर नाउन लिस्ट दी है। दिस लिस्ट यू हैव टू रीड। ओके, ये जो है आपको रीड करना है, और ये आपको जो लिस्ट मैंने आप सेंड की है इस PDF में, जो आपको मिलेगी इस वीडियो में, इसको आप क्या करेंगे, ये सारी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो जेंडर्स हैं तो आप लर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नाउन। हमने आज नाउन के टाइप्स पढ़े, नाउन्स इन नंबर्स, नाउन को प्लूरल और सिंगुलर में कैसे चेंज करना है, सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करना है ये सीखा, और नाउन का क्या सीखा, जेंडर सीखा। नाउन को जो होते हैं, नाउन के कितने जेंडर, मतलब कितनी तरह की नाउन्स होती है, नाउन्स इन जेंडर, जेंडर में भी हमने देखा मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। ओके, सो this is all about the noun. Now your topic noun, it is finished. Okay, now you have to read it or listen this video properly, and you have to read this फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। आपको ये जो बुक में मैंने जो बुक का पेजेस दिए हैं इस वीडियोज़ में, इसको आप रीड आउट भी करेंगे, इसमें जो रीड आउट करने वाले रूल्स हैं उनको रीड आउट करेंगे, एंड यू हैव टू लर्न द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।